हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग 8वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, 8th चैप्टर। ये तो ये जो 8th चैप्टर है इसका नाम है अटेनिंग द एब्सोल्यूट, या हिंदी में भगवत प्राप्ति। तो इस अध्याय में 28 श्लोक है। इसका एक्रोनिम है डेड, DEAD एक्रोनिम। डी फॉर डाउट्स। शुरू के जो 4 श्लोक हैं उसमें 7th चैप्टर में 29 और 30, तो 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने कुछ शब्दों का उपयोग किया था। अर्जुन को वो शब्द समझ में नहीं आए अच्छे से। कर्म, अध्यात्म, आदिभूत और प्रयाण काले। तो 8वें अध्याय की शुरुआत होती है, अर्जुन 8 प्रश्न करते हैं उससे। तो 1 से लेके 4 तक, डी मतलब डाउट्स, अर्जुन के जो 8 क्वेश्चन। ई ई फॉर एंड ऑफ लाइफ, 5 से लेके 8 तक। बाकी हालांकि ये पूरा चैप्टर इसके आगे का है, ये किस पे बेसिस है? हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा एट द एंड ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के अंत में कैसे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। सो रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। ई फॉर एंड ऑफ लाइफ, 5 से लेके 8 तक। फिर ए फॉर अटेनिंग द सुप्रीम, 9 से लेके 22 तक। तो अब भगवान को जीवन के एंड में याद करना है तो पहले अभी शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड में तो एकदम से याद आएंगे नहीं। सो 9 से 22 में अलग अलग तरीके बताए हैं। योग मिश्र भक्ति के द्वारा भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं, और ये संसार, भौतिक संसार का क्षण भंगुर नेचर, by understanding the temporary nature of the material world and the permanent nature of the spiritual world, इसको याद करके भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं 9 से लेके 22 तक। योग मिश्र भक्ति के द्वारा भगवान का स्मरण, शुद्ध भक्ति के द्वारा, और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भौतिक संसार और आध्यात्मिक जगत का। और डी फॉर डिवोशन, जो लास्ट डी है, जिसमें बताया गया है ये सारे मेथड्स के बाद कि भक्ति योगा के द्वारा भगवान का स्मरण करना ज्यादा आसान है। इस प्रकार से ये चैप्टर है। तो आज ये चैप्टर का समरी देखेंगे हम। इस चैप्टर में क्या क्या है इसका आज समरी देखेंगे। तो अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि अरे आपने पिछले अध्याय में 7.29-30 में इतने सारे शब्दों का उपयोग किया है। अर्जुन वाचा किम तद ब्रह्म किमाध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधीयज्ञा कथम कोत्रा देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोस्मि नियतात्मभिः। किम तद ब्रह्म, भगवान ये ब्रह्मन क्या होता है? किम आध्यात्म, आध्यात्म क्या होता है? और किम कर्म, कर्म क्या होता है? आदिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको बोलते हैं?
अधियज्ञ कथम कोत्रा, अधियज्ञ किसको बोलते हैं, आदिदेव क्या होता है, अर्जुन पूछते हैं। और प्रयाण काले च कथम, और जो योगी है वो कैसे मृत्यु के समय पे आपको जान पाता है, ये सारे प्रश्न करते हैं। तो भगवान थर्ड और फोर्थ में 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, 8 में से भगवान 7 क्वेश्चन तो तुरंत आंसर कर देते हैं। क्या क्या क्वेश्चन 8 है कि पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म क्या है, दूसरा प्रश्न है कि अध्यात्म क्या है, तीसरा कर्म, चौथा आदिभूत, पांचवा आदिदेव, छठवां आदियज्ञ, सातवां ये अधियज्ञ है, इसको शरीर में हम कैसे जान सकते हैं कि ये शरीर में है, और आठवां मृत्यु के समय आपको कैसे याद किया जाता है। तो भगवान को पता है किसको शॉर्ट में आंसर करना है, किसको लॉन्ग में आंसर करना है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिमेम्बर यू एट द टाइम ऑफ डेथ, पूरा अध्याय उसी के ऊपर है। तो भगवान उसको बताते हैं, बाकी चीजों को शॉर्ट में आंसर करते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। तो बोलते हैं ब्रह्म क्या है, अक्षरम, ये जो इंडिस्ट्रक्टिबल जीवा है, जो जीव है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो ट्रांसेंडेंटल जीव है, यही ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, और जो आध्यात्म मतलब क्या है, जो जीवात्मा का स्वभाव है, जो उसका शाश्वत स्वभाव है, और उसके मन में जो इतने सारे इम्प्रेशंस हैं, जैसे जीवात्मा अपने शरीर चेंज करता है, शरीर दूसरा मिलता है, लेकिन वो सारे इम्प्रेशंस कैरी करता है पिछले लाइफ से। अधिभूतो शरम भावा, और विसर्गम कर्म संगीता, और कर्म क्या है, जिसके कारण बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उसको आना पड़ता है। कर्म ऐसा एक्शन है जिसका रिएक्शन बनता है। कैसा रिएक्शन बनता है कि उसको वापस से शरीर मिलता है। अधिभूतो शरो भावा पुरुष आदिदैवतम अधि यज्ञो अहम एवात्र देहे देह वृतांबर। अधिभूत किसको बोला गया है, जो प्रकृति है, मटेरियल नेचर, वो अधिभूत है। आदिदेव विराट पुरुष जो यूनिवर्सल फॉर्म है। अधियज्ञ परमात्मा, और वो परमात्मा कहाँ रहते हैं, हर जीवात्मा के जीव में, सर्व हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ये, और आपको कैसे जाना जा सकता है, वो मेन चीज, वो इसके आगे से भगवान एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 7 चीजें जब भगवान ने बता दी कि मैं अधियज्ञ हूँ, सबके हृदय में मैं रहता हूँ सुपर सोल के रूप में। अधियज्ञ कौन है, सुपर सोल या परमात्मा, और उसका रिसाइडिंग प्लेस क्या है, जीवात्मा का जो हृदय। फिर भगवान 5वें श्लोक में बोलते हैं, या प्रयाति अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, या या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशया, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से बिना संशय के मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो अर्जुन बोलते हैं लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको मृत्यु के समय याद करना, मृत्यु के समय आपका स्मरण इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो 6वां श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम विवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान बोलते हैं देखो, क्योंकि जो भी मृत्यु के समय स्मरण आता है, वही वही चीज व्यक्ति वैसा ही शरीर प्राप्त करता है। वॉट इज मेंटल इवेंचुअली बिकम्स मैनिफेस्ट एज फिजिकल। जो हमारी मटेरियल डिजायर रहती है, उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल बॉडी मिलता है। तो अर्जुन बोलते हैं फिर कैसे एंश्योर किया जाए, कैसे ये निश्चित किया जाए कि मृत्यु के समय आपका स्मरण हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामवश्यसम असंशयम। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, अगर मृत्यु के समय मुझे याद करना है तो जीवन भर याद करना पड़ेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो हर काल में
माम अनुस्मरा, अगर मेरा स्मरण करेंगे। तो अर्जुन बोलते हैं लेकिन इतना सारा काम है, इतने सारे जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, दुनिया भर का चीजें। तो भगवान बोल रहे हैं युद्ध सारे कर्तव्यों को करते हुए मेरा स्मरण करने का प्रयास करना इंपॉर्टेंट है। मई अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो और मेरा स्मरण करते रहो। जैसे वो क्रोकोडाइल और मंकी का स्टोरी है। कि वो क्रोकोडाइल बोलता है ना मेरा हार्ट वहां पे है, वो मंकी बोलता है मेरा हार्ट कहाँ है, पेड़ के ऊपर। इसी प्रकार व्यक्ति हम लोग अपना कर्म करें लेकिन मन भगवान में रहे, ऐसा तो निश्चित रूप से आप मेरे पास आओगे। तो अर्जुन बोलता है अरे लाइफ लॉन्ग इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट दे दिया, जिंदगी भर कैसे याद करेंगे आपको, लेकिन कोई कैसे आपको याद कर सकता है जीवन भर। तो भगवान 8वां श्लोक बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ चिंतयन्। इसी के अभ्यास के लिए मनुष्य जीवन मिला है। अभ्यास योग युक्तेना, अभ्यास के द्वारा हमको एक प्रयास करना है कि बार बार भगवान का स्मरण करें ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जीवन शैली में ये प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम ये करना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसी डिजायर होगी तो भगवान प्लान देंगे। अगर हम भगवान का स्मरण करना चाहेंगे तो भगवान प्लान देंगे हमको कि हम कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं। परमम पुरुषम, ऐसे जो परम पुरुष हैं, अनुचिंतयन, निरंतर उनका चिंतन होना चाहिए। तो अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, भगवान का भी चिंतन करना है, भगवान के ऊपर मेडिटेट करना है। तो भगवान के एट्रीब्यूट्स थोड़ा बताइए, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं भगवान के, वो कौन से लक्षण हैं योगी जिनके ऊपर एट्रीब्यूट, जिनके ऊपर मेडिटेट करते हैं। कविम पुराणम मनुषाशितारम अणोरणीयम अनुस्मरेद्या सर्वस्य दातारमचिन्त रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो इस श्लोक में भगवान के 7-8 एट्रीब्यूट्स बताए गए कि वो कवि हैं, सबसे पुराने जो व्यक्ति हैं वो हैं, अणुरणीय हम सबसे छोटे हैं, और धातारम सबका पालन करने वाले हैं, अचिंत्य इनकंसीवेबल हैं, और सूर्य की तरह प्रज्वलित हैं, जो तमोगुण के बियॉन्ड है, डार्कनेस के बियॉन्ड है। ये सारे एट्रीब्यूट्स दिए हैं। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं ठीक है, मैं ऐसा मेडिटेट करूंगा उनके ऊपर, लेकिन ये ऐसा हाउ डज, ये इस तरह का मेडिटेशन मेरे को मृत्यु के समय कैसे हेल्प करेगा ये। तो भगवान बताते हैं अगले श्लोक में, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा प्रभोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सातम परम स्था परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो भगवान बोलते हैं कि मृत्यु के समय प्रयाण काले मनसा चलेना भ्रुवो, मनसा अचलेना, मन को स्थिर करके जो योगी लोग होते हैं, और भ्रुवोर मध्य, ये दोनों भ्रुवों के मध्य में, आईब्रोज के मध्य में अपने प्राणवायु को फिक्स करके, भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त होके। और वो भक्ति कैसे आ रही है उसको, क्योंकि उसने मेडिटेट किया है। किस पे मेडिटेट किया है, भगवान के एट्रीब्यूट्स पे। वो एट्रीब्यूट्स कहाँ दिए हैं, पिछले श्लोक में बताया, वो एट्रीब्यूट्स हैं। इस प्रकार से उसने मेडिटेट किया है। तो इस प्रकार से वो क्या है, मुझे प्राप्त करता है। वो अपना आईब्रोज के इसमें मेडिटेट करता है, माइंड को स्टडी करता है, भक्ति के बल से वो ये सब कर पाता है। हाँ, जब राइट लॉन्ग मेडिटेट करता है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आपके एट्रीब्यूट्स पे तो वो मेडिटेट कर रहा है, आपके लक्षणों पे चिंतन कर रहा है कि आप कविम पुराणम अनुशासितारम, आप सब पे शासन करने वाले हैं, आप सबसे पुराने हैं, सब कुछ आप जानते हैं, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, और सूर्य की तरह प्रज्वलित है। अपने जीवन में भी क्या उसको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने जीवन में भी कुछ क्वालिटीज को उसको डेवलप करना पड़ेगा क्या। तो ये 11वें श्लोक में बताते हैं कि यदक्षरं वेद विदो वदन्ति
विशन्ति यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो बताते हैं कि वो, हाँ, उसको भी शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा तो उसे पता चलेगा कि भगवान का क्या स्वभाव है। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का उसको पालन करना पड़ेगा ये। और वीतरागा यदि यदिक्षंत विषंत यद तयो वीतरागा, ही हैज टू बिकम फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एवर्जन। और जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, शास्त्रों का पालन करेगा, और राग और द्वेष, उससे धीरे धीरे उसको मुक्त होना पड़ेगा। और तब फिर उस पद को, तत्ते पदम, उस पद को वो प्राप्त करेगा जो मैं तुमको अभी शॉर्ट में बताता हूं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षय, प्रवक्षय मतलब मैं बताता हूँ। तो भगवान बोलते हैं जब वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और राग और द्वेष से मुक्त रहेगा, तो वो उस पथ को प्राप्त करेगा जिसको मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। तो अर्जुन बोलता है बताइए क्या है वो पथ क्या है, व्हाट इज दैट पाथ, वो कौन सा रास्ता है। तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्य आधाय आत्माना प्राणम स्थितो योग धारणाम। तो ये 12वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि वो कौन सा पाथ है कि सबसे पहले तो उसको इंद्रियों के सारे द्वार बंद करने पड़ते हैं। सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च, और उसका मन है वो हृदय पे वो फोकस करता है, फिर धीरे 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 लाइफ एयर को यहाँ पे लेके आता है। और इस तरह वो योग धारणा में, योग में स्थित होता है। तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है वो योग में स्थित हो गया, लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली उसको क्या करना पड़ेगा, मृत्यु के समय वो एग्जैक्टली क्या करता है। तो 13th श्लोका 8.13, ओम इति एकक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम्। तो बताते हैं कि मृत्यु के समय एग्जैक्टली ओम ऐसे वो उच्चारण करता है। ये ओम इति एक अक्षर व्याहरण माम अनुस्मरण, और मेरे बाद मेरा चिंतन करता है, या प्रयाति त्यजन देहम, और इस प्रकार से वो शरीर का त्याग कर देता है, परमाम गतिम, और परम गति को प्राप्त करता है। तो अर्जुन बोलते हैं भाई ये तो बहुत मुश्किल चीज है। हाँ, पहले तो सारा इंद्रिय तृप्ति बंद करो, वो मुश्किल है। सारे इंद्रियों के द्वार को बंद करो, मन को हृदय में फिक्स करो, ये। अब उसके बाद ओम का उच्चारण करके ऐसा बॉडी को त्याग करो तो बहुत मुश्किल चीज है। तो अर्जुन बोलते हैं कुछ आसान रास्ता नहीं है। तो भगवान 14th श्लोक बताते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्त योगिना। तो भगवान बोले हाँ आसान है, भक्ति आसान है। हमको लग रहा है कि यही डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको बाकी प्रोसेस का डिटेल नहीं पता है। यहाँ पे भगवान एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा डिटेल पता चलेगा तो भी कलयुग वालों को वैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, डिटेल सुन के हार्ट अटैक आ जाएगा ये। तो भगवान बोल रहे हैं आसान तरीका है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा। अगर निरंतर रूप से, मैं पहले आसान तरीका ही तो तुमको बताया था कि अपना कर्तव्य करते हो मुझे याद रखो, वो आसानी तरीका था। अनन्य चेता सततम, अनन्य रूप से मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, और इस प्रकार से मेरे भजन में तुम लगे रहोगे तो तस्या हम सुलभा पार्था, तो सुलभ रूप से मैं उसको प्राप्त कर लूंगा, नित्य युक्त योगिना। तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है, आपको प्राप्त करने का बेनिफिट क्या होगा, प्राप्त तो कर लेंगे आप, आपको प्राप्त करने का क्या बेनिफिट होगा। 15th श्लोक में, मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। तो 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं वो जो महात्मा है, माम उपेत्य, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, इस दुख से भरे हुए अशाश्वत संसार में उनको वापस से नहीं आना पड़ता, पुनर्जन्म उनको नहीं लेना पड़ता है।
तो वो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सम सिद्धि परमाम गता, सिद्धि मीन्स परफेक्शन, दे अटेन हाईएस्ट परफेक्शन। तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा आपको प्राप्त करना ये हाईएस्ट परफेक्शन क्यों कंसिडर किया जाता है? आपको प्राप्त करना ये हाईएस्ट परफेक्शन क्यों है? 16 श्लोक में बताते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोलते हैं क्योंकि यहां से लेके ब्रह्मलोक तक, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक आ ब्रह्म पुनर्अवर्तिनो, आना जाना लगा रहता है, वापस से जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। लेकिन माम उपेत्य तू कौनतेया, जो मुझे प्राप्त करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, तो उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। ये तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का वर्ल्ड है, वो शाश्वत नहीं है क्या? तो 17 श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं, सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदुर्जना। कि जो लोग जानते हैं, जो लोग कॉस्मिक टाइम स्केल जानते हैं, वो जानते हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 दिव्य युगों का, अहर्यद ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मा जी का दिन होता है, और ऐसे ही 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा जी का नाइट होता है। ये तो अगर हम मनुष्य की तुलना में देखेंगे तो ब्रह्मा जी का जन्म बहुत बड़ा है, हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा है, लेकिन ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, लेकिन अब भगवान बोलते हैं ये शाश्वत नहीं है। हम्म। तो अर्जुन पूछते हैं ठीक है आपने ब्रह्मा जी के दिन और रात का कैलकुलेशन बताया, तो अगर ब्रह्मा जी का जो वर्ल्ड है, ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है शाश्वत नहीं है, तो ये जो दिन और रात का आपने कैलकुलेशन बताया इसका कोई इंपॉर्टेंस है? ब्रह्मा जी का आपने बताया 1000 युगों का दिन होता है, 1000 युगों का रात होता है, दिव्य युगों का। 18 श्लोक में अव्यक्त आदया सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र अव्यक्त संज्ञके। हाँ, तो भगवान बोलते हैं उसका सिग्निफिकेंस है। तो ब्रह्मा जी का दिन होता है जब अव्यक्त आद अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वे, तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो अव्यक्त जो है वो व्यक्त हो जाता है, जो अनमैनिफेस्ट रहती है लिविंग एंटिटीज वो मैनिफेस्ट हो जाती है। और जब उनकी रात होती है, रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र अव्यक्त, और जब भगवान की रात्रि होती है, ब्रह्मा जी की जब रात होती है, तो सब प्रलय आ जाता है, और जब प्रलय आता है तो वापस से जो लिविंग एंटिटी है वो अनमैनिफेस्ट हो जाती है। ये तो अर्जुन प्रश्न करते हैं अच्छा तो जीवात्मा का कोई कंट्रोल है क्या ये प्रोसेस पे? ये जो व्यक्त और अव्यक्त हो रहा है, जीवात्मा का इस प्रोसेस पे कोई कंट्रोल है क्या? तो 19 श्लोक में बताते हैं, भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे आगमे अवशा पार्था प्रभवति अहरागमे। तो भगवान बोलते हैं कि लिविंग एंटिटी अवशा, हेल्पलेस है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार, हाँ ब्रह्मा जी का दिन होता है, रात होती है, प्रलय में उसको बार बार जाना पड़ता है। हाँ, जब दिन होता है तो व्यक्त होता है, अवशा वो हेल्पलेस है लिविंग एंटिटी। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि अगर जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का जो संसार, ब्रह्मा जी का भी जीवन काल शाश्वत नहीं है, और ब्रह्मा जी का भी दिन है रात है, तो क्या कोई ऐसा जगत है जो शाश्वत है? हाँ देखिए, ये ऐसे जीवात्मा का थॉट धीरे धीरे डेवलप होता है। जब जीवात्मा ऐसा बहुत कई कई जन्मों के बाद उसके हृदय में ऐसी भाव, तो क्या कोई ऐसा जगत है जो शाश्वत है? क्या कोई ऐसा जगत है जो टाइम डोमेन के बियॉन्ड है? क्या कोई ऐसा जगत है जहाँ पे मृत्यु नहीं होती है, जहाँ जन्म नहीं लेना पड़ता है? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में 20th श्लोक में, परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना
या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान बोलते हैं परस्तस्मात्, इस भौतिक जगत से परम, हायर देन द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, व्यक्तो व्यक्ता सनातना, इसकी व्यक्त और अव्यक्त स्थितियों से परे एक दूसरा जगत है जो शाश्वत है, जो हमेशा रहता है। ये सनातना, वो हमेशा रहता है। यहाँ से सर्वेषु भूतेषु, और वहां पे जो जीवात्मा है नश्यत सुना विनश्यति, वहां पे विनाश नहीं होता है। ये तो अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो अर्जुन बोलते हैं और उस जगत का कुछ सिग्निफिकेंस है, उस आध्यात्मिक जगत का। तो 21 श्लोक में बताते हैं अव्यक्त अक्षरो इति युक्तस्तमाहु परमाम गतम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान बोलते हैं कि वो जो परम है, वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड है। अनमैनिफेस्ट किसके लिए? यहाँ की लिविंग एंटिटीज के लिए। हम उसको इन आंखों से नहीं देख सकते। वो कैसा है? अव्यक्त अक्षर, अक्षर मीन्स इनफॉलिबल, वो कभी नाश नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। परम यम प्राप्य ना निवर्तनते, और जो उस जगत में एक बार चला जाता है, हाँ, उसको जो एक बार प्राप्त कर लेता है तो ना निवर्तनते, उसको इस संसार में आने की जरूरत नहीं है। तद धामम, वो जो धाम है, परमम जो हाईएस्ट है, ममा मेरा धाम है। ये तो हम सब लोग इस संसार में इतने कष्ट में हैं क्योंकि हमने माता पिता को छोड़ दिया। भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम सबका वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग यहाँ से उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे जहाँ पे जन्म मृत्यु के परे, वहां से किसी को वापस नहीं आना पड़ेगा। हाँ, तो ये संसार में जीव के लिए, आत्मा के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी है ये शरीर। तो कैसा शरीर उसको दिया है? ये शरीर में पूरा गंदगी से भरा हुआ है, बीमारियों से भरा हुआ है, तकलीफ से भरा हुआ है। आत्मा सच्चिदानंद है। हाँ, आत्मा में कोई कंटामिनेशन नहीं है, आत्मा हमेशा रहता है, उसको हमेशा ज्ञान से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है ये। लेकिन जब जीवात्मा को जैसे जेल में कैदी जाता है, उसको ड्रेस पहना देते हैं, उसके नॉर्मल कपड़े निकाल देते हैं, ऐसे ही जीवात्मा के ऊपर ये शरीर पहना दिया। तो भगवान अपने डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन की और जिज्ञासा बढ़ती है। अर्जुन पूछते हैं व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट डेस्टिनेशन, वो जो परम धाम है उसके बारे में क्या कुछ स्पेशल है? तो भगवान 22 में बताते हैं पुरुषा सा परा पार्था भक्त्या लभ्यस्तनन्नया यस्यांता स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। कि वो जो सुप्रीम डेस्टिनेशन है, हाँ, वो नॉन डिफरेंट है सुप्रीम पर्सन से। जो सुप्रीम पर्सन है जिसके कारण ये सारा जगत आ रहा है, और उसको भक्ति, भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्या, भक्ति के द्वारा पुरुषा सा परापार्था, वो जो पुरुष है जिससे सारी जीवात्माएं आ रही हैं, यस आंता स्थानी सर्वभूतानि, सारी लिविंग एंटिटीज उसी भगवान से आ रही है। ये न सर्वम इतम इदम ततम, वो हर जगह परवेडेड है, हर जगह। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, कण कण में जो भगवान है, और भक्ति के द्वारा जिनको प्राप्त किया जाता है उनका वो धाम है। तो अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, ये तो धाम मुझे लगता है कि जो लोग, अर्जुन ने सुना था पहले कि मृत्यु के समय जो शुभ मुहूर्त में जिसकी मृत्यु होती है तो वो अच्छा डेस्टिनेशन प्राप्त करता है, अशुभ मुहूर्त में मृत्यु होती है तो गलत डेस्टिनेशन टाइम प्राप्त करता है। तो अर्जुन बोलते हैं कि ये सुप्रीम डेस्टिनेशन तो उनको मिलता होगा जो ऑस्पिशियस टाइम पे डिपार्ट करते होंगे। तो 23 श्लोक भगवान बताते हैं यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो वक्ष्यामि, भगवान बोलते हैं मैं तुमको बताता हूँ अर्जुन, कौन से समय पे जब योगी शरीर छोड़ते हैं तो उनको वापस आना पड़ता है इस संसार पे, और कब शरीर छोड़ते हैं तो वापस नहीं आना पड़ता है ये। तो कौन सा ऐसा टाइम है जब वापस नहीं आना पड़ता है? तो 24वें श्लोक में बताया है
अग्नि ज्योति यहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो ये ये डिटीज हैं, इसका डिटेल आएगा इस सेक्शन में। अग्नि, ज्योति जो दिन का समय होता है, और उत्तरायण में जब सूर्य रहता है उस समय पे जो शरीर छोड़ते हैं तो उसको वापस नहीं आना पड़ता है, वो अपना स्पिरिचुअल रियलिटी को अटेन करते हैं। ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जैसे भीष्म पितामह वेट कर रहे थे कि कब सन उत्तरायण में आएगा, हालांकि वो भगवान का वेट कर रहे थे, पर मटेरियल दृष्टि से ये भी एक कैलकुलेशन। और फिर कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें जब जीव की मृत्यु होती है वो वापस आता है इस संसार में, योगियों के बारे में हालांकि यहाँ पे बात हो रही है इन जनरल। तो 25th श्लोक में धूमो रात्रि तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्राम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो जब धूम हो, जब धुआं रहता है, रात का टाइम रहता है, और वैक्सिंग वेनिंग अलग अलग रहता है मून का, तो उस टाइम पे, और जब दक्षिणायन में सूर्य रहता है उस टाइम पे, तो धूमो रात्रि तथा कृष्णा, तो कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन के समय जो योगी अपना शरीर छोड़ते हैं उनको इस संसार में वापस आना पड़ता है। तो अर्जुन बोलते हैं लेकिन बट डोंट बोथ ऑफ दिस पाथ्स टेक वन टू द इटर्नल डेस्टिनेशन। ये दोनों चीजों से क्या व्यक्ति इटर्नल डेस्टिनेशन पे नहीं जाता है? तो भगवान बोलते हैं शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वते मते एका यात्या अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो भगवान बोलते हैं इस संसार में ये दो पथ बताए गए हैं, दो मार्ग हैं जब योगी कोई शरीर छोड़ता है। एक प्रकाश का मार्ग है और एक अंधकार का मार्ग है। ये दोनों शाश्वत हैं। हाँ, लेकिन एक पथ पे जब योगी जाता है तो उसको वापस नहीं आना पड़ता है, और जो दूसरे पथ से योगी जाता है तो उसको वापस आना पड़ता है। तो अर्जुन बोलते हैं कि अच्छा, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम लग रहा है, इतना सारा अरेंजमेंट, मृत्यु के समय तो आदमी अरेंजमेंट करना तो मुश्किल है। हाँ, कौन अरेंजमेंट करेगा कि भाई भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था तो वेट कर रहे थे, बाकी व्यक्तियों का जब मृत्यु आएगा तो कहाँ देखेगा कि कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, ये। हम्म। तो अर्जुन पूछते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये दो पथ को समझने का, और ये तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं इतना सब अरेंज कर पाऊंगा। तो भगवान 27th श्लोक में बोलते हैं न ते स्थिति पार्थ जानान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा अर्जुन। अर्जुन ये जानते हुए, नैते स्थिति पार्थ जानान, ये जानते हुए कि ये दो मार्ग हैं, इनके द्वारा दो अलग अलग डेस्टिनेशन योगी प्राप्त करते हैं, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। योग में तुम स्थित हो, योग मतलब मेरे भक्ति योग में स्थित हो, और अगर तुम मेरे भक्ति योग में स्थित हो गए तो योगी मुह्यति कश्चना, तुमको मोह में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये तस्मात, इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, हर समय में योग युक्तो भव अर्जुना, तुम ये प्रकाश और अंधकार के मार्ग की टेंशन छोड़ो और तुम मेरी भक्ति में लगो, भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि अर्जुन सोचते हैं अरे मृत्यु हो गई अगर तो वापस आना पड़ेगा, अगर सूर्य दक्षिणायन में रहा तो वापस आना पड़ेगा, और ये सब मैं कैसे कंट्रोल करूंगा। तो अर्जुन भगवान बता रहे हैं कि योगियों को ये सब देखना पड़ता है, लेकिन जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी को ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्रभुपाद जी ने बहुत फेमस तात्पर्य दिया है 8.27 का, जहाँ पे प्रभुपाद जी की वो गोल्डन स्टेटमेंट है। हाँ, कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस इज सेफ, सर्टेन एंड डायरेक्ट। जो कृष्ण भावनामृत का मार्ग है सेफ है, सर्टेन और डायरेक्ट। हाँ, तो शास्त्रों में भी एक जगह लिखा है अगर हम अपना जीवन भक्ति में व्यतीत करेंगे और मृत्यु के समय इस प्रकार की स्थिति आ गई कि व्यक्ति भगवान को याद नहीं कर पा रहा है,
तभी भी क्या है, भगवान उसको याद करेंगे अपने भक्त को, तो भगवान लेके जाएंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम योग में स्थित रहो। ये तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा मैं योग में स्थित रहूंगा तो मुझे क्या फल मिलेगा उसका। तो 28 श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुम मेरे भक्त बन जाओगे, भक्ति योग में अगर स्थित रहोगे, तो तुमको सारे फल मिलेंगे, एक फल नहीं सारे फल मिलेंगे। कौन कौन से फल? वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव, वेद के अध्ययन से जो फल मिलता है, यज्ञेषु यज्ञ करने से जो फल मिलता है, तपासु चैव तपस्या से जो फल मिलता है, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम दान करने से जो फल मिलता है, पुण्य जो अन्य पुण्य क्रिया व्यक्ति जो करता है उससे जो चीजें मिलती है, और अत्येति तत्सर्वम और इन सबको सरपास करके, हाँ इन सब का तो फल मिलेगा। भक्ति योग में अगर तुम लग जाओगे तो इन सब का फल उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और इससे भी ज्यादा है उसमें। तत्सर्वम ये जानते हुए योगी परम स्थान उपेति चाद्यम, इस तरह जो भक्ति योगी है वो सबसे हाईएस्ट डेस्टिनेशन को प्राप्त करता है। ये और ये सारे फलों से बड़ा फल, ये सारे फलों को सरपास कर देता है। तो भगवान ने इस सेक्शन में, अर्जुन ने जब पूछा कि आपका जो परम धाम है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, वो तो कोई व्यक्ति शुभ मुहूर्त में किसी की मृत्यु हो रही है तभी उसको मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ देखो मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या मार्ग होते हैं। एक प्रकाश का मार्ग होता है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होती है वापस नहीं आता, और एक अंधकार का मार्ग होता है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वापस आता है। प्रकाश के मार्ग में ये चार कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, अंधकार के मार्ग में ये चार कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये तो अर्जुन सोचने लगे कंडीशन फुलफिल करना तो आसान नहीं है मृत्यु के समय। ये तो 27 में भगवान बोलते हैं हाँ ये पथ को, ये मार्ग तुम्हें पता होने चाहिए, लेकिन तुम योग में स्थित हो, तुम इससे बिविल्डर मत हो, योग में स्थित हो। योग मतलब यहाँ पे भक्ति योग, तुम मेरे भक्ति योग में स्थित हो। तो अर्जुन बोलते हैं आपके भक्ति योग में स्थित होऊंगा तो क्या मिलेगा। हाँ इतने लोग, इतना कोई इतनी तपस्या कर रहा है, कोई इतने योग में लगा हुआ है, कोई इतना दान दे रहा है। भगवान बोल रहे हैं जब तुम मेरे भक्ति योग में लगोगे, वेदेशु यज्ञेशु तपाश्चर्य, वेद का फल, यज्ञ का फल, दान का फल, तप का फल, और अत्येति वन विल सरपास बियॉन्ड ऑल दीज फ्रूट्स, इससे भी ज्यादा योगी परम स्थानम, ऐसा जो भक्ति योगी है वो परम जो डेस्टिनेशन होता है उपैति चाद्यम उसको प्राप्त करता है। इस प्रकार से ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।